महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धा मरे, पर एक मृत्यु ऐसी थी जिसने स्वयं कर्ण जैसे योद्धा की आत्मा को हिला दिया। वह मृत्यु थी अभिमन्यु की। पर क्या आप जानते हैं, मरने से पहले अभिमन्यु ने कर्ण से एक ऐसा सच कहा था जिसे सुनकर कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया और जिसके बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस पल जो हुआ उसे न वेदों में लिखा गया न किसी ग्रंथ में दर्ज है, पर वह रहस्य आज आप जानेंगे। महाभारत युद्ध का 13वां दिन दुर्योधन ने अपनी सारी सेना एक ऐसी रचना में बांध दी जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। वो रचना थी चक्रव्यूह। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारा जाएगा तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। परंतु उस दिन 16 वर्ष का एक युवक उस चक्रव्यूह को तोड़ने चला था। बिना यह जाने कि वह बाहर निकल भी पाएगा या नहीं, अभिमन्यु ने जैसे ही अपने रथ का अग्रभाग चक्रव्यूह में प्रवेश कराया, कौरव सेना हिल गई। उसके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि वह हर दिशा से आने वाले प्रहारों को सहजता से काट रहा था। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक मुस्कुराहट थी, जैसे युद्ध उसके लिए खेल हो। उसकी आंखों में वही तेज झलक रहा था जो कभी अर्जुन की आंखों में था। तभी दुर्योधन ने कर्ण से क्रोधित स्वर में कहा, यह बालक हमारे रथों को भस्म कर रहा है। कर्ण, इसे अभी खत्म करो। लेकिन कर्ण के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। क्या मैं इस बच्चे को मार सकता हूं? वह सोच रहा था जिसकी उम्र में मैंने तीर चलाना सीखा था। वह आज मुझ पर तीर चला रहा है। वह देख रहा था वह बालक किस तरह अकेले सैकड़ों योद्धाओं से जूझ रहा था। तभी द्रोणाचार्य ने चारों ओर से सैनिकों को बुलाया और कृपाचार्य ने संकेत दिया, अब इसे अकेला छोड़ना पाप होगा, पर इसे जीवित छोड़ना और भी बड़ा। और तब जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु अब भीतर फंस चुका था, अकेला पर अडिग। अब यह युद्ध नहीं रह गया था, यह एक तपस्या बन चुका था। चारों ओर से कौरव सेना ने उसे घेर लिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सभी महान योद्धा अब एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थे, अभिमन्यु का वध। ना कोई साथ, ना कोई मदद। फिर भी वह बालक मुस्कुरा रहा था। अभिमन्यु का रथ अब पूरी तरह टूट चुका था। घोड़े घायल थे, सारथी गिर चुका था और उसका धनुष बाणों की वर्षा में टूट गया। पर उस बालक ने हार नहीं मानी। जयद्रथ, दुर्योधन और कर्ण तीनों मिलकर उस पर वार कर रहे थे, कभी पीछे से, कभी दोनों ओर से। पर अभिमन्यु हर प्रहार को सहते हुए भी अपने प्राणों की बाजी लगाए खड़ा था। वह रथ का टूटा पहिया उठाता है, तभी एक तीव्र बाण अभिमन्यु के कंधे में आ लगता है। वह लड़खड़ाता है पर गिरता नहीं। वह पलट कर देखता है, सामने कर्ण खड़ा है। वह बाण कर्ण का था, पर उस प्रहार में न घृणा थी न गर्व। वह जैसे नीति का हिस्सा था। अभिमन्यु धीरे से मुस्कुराता है और कर्ण से कहता है, रुको कर्ण, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कर्ण का हाथ रुक जाता है, उसकी आंखों में करुणा झलकती है। उस क्षण जैसे युद्ध थम गया। तीरों की आवाजें धीमी पड़ गईं और केवल 2 योद्धा रह गए, एक 16 वर्ष का वीर और एक सूर्यपुत्र। एक बालक मृत्यु के द्वार पर खड़ा था और उसके सामने वह योद्धा था जो स्वयं अपने भाग्य की बेड़ियों में जकड़ा था। अभिमन्यु ने कर्ण की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, तुम सोचते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूं? कर्ण चौंकता है और कहता है, नहीं बालक, पर तुम यह क्यों कह रहे हो? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए, नहीं, मैं जानता हूं तुम मेरे पिता अर्जुन के समान तेजस्वी हो, पर तुम्हें एक बात जाननी होगी। तुम और मेरे पिता एक ही सूर्य की 2 किरणें हों, बस फर्क इतना है, एक किरण को समाज ने अपनाया और दूसरी को ठुकरा दिया। कर्ण कांपती आवाज में, क्या कहना चाहते हो तुम? अभिमन्यु ने कहा, मैंने मां कुंती से सुना है कि उनका पहला पुत्र भी अर्जुन जितना महान है, पर उसने अपने धर्म को दूसरों की छाया में खो दिया। कर्ण, वो पुत्र तुम हो। कर्ण स्तब्ध रह जाता है। अभिमन्यु आगे कहता है, कर्ण, तुम मेरे पिता के भाई हो और मैं तुम्हारा भतीजा। कर्ण हैरान होकर, क्या तुम ये सच जानते हो? अभिमन्यु ने कहा, हां कर्ण,
इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम वो करो जो एक सच्चे काका को करना चाहिए, धर्म के पक्ष में खड़ा होना। कर्ण की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, पर मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, मैं कैसे पांडवों का साथ दे सकता हूं। इस पर अभिमन्यु ने कहा, तब कम से कम इतना करो कर्ण कि जब तुम अर्जुन से मिलो तो उसे मेरा प्रण बता देना। और तुम मेरी एक बात याद रखना, मैं मरा नहीं हूं काका, मैं तुम्हारी आत्मा में जिंदा हूं। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर केवल एक योद्धा नहीं मरा, बल्कि एक सत्य जीवित हुआ जो कर्ण को भीतर से तोड़ गया, पर उसे मानव बना गया। कर्ण धीमे स्वर में, तेरी मृत्यु का दोष मुझ पर है। बालक पर तेरे शब्द मेरे भीतर एक अग्नि छोड़ गए हैं जो मुझे जलाती रहेगी जब तक मैं स्वयं न जल जाऊं। जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रहार करो, तो कर्ण के होठों पर बस एक ही नाम था, अभिमन्यु। कर्ण ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके भीतर एक अनकही पीड़ा और गहरी समझ पल रही थी। कर्ण धीमे स्वर में, भतीजे तेरा प्रण आज पूरा हुआ। और उसी पल कर्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा कि रक्त के रिश्ते कभी नहीं मरते, वे बस कर्मों में बदल जाते हैं। कर्ण ने रथ से उतरकर तलवार उठाई। उसकी आंखों में आंसू और दृढ़ता का मेल था। वह जान गया कि युद्ध केवल विजेताओं और पराजित के बीच नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के बीच है। महाभारत के इतिहास में यह प्रसंग कहीं लिखा नहीं गया, पर कुछ प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि कर्ण मृत्यु से पहले वह बार बार अभिमन्यु का नाम ले रहा था। अभिमन्यु ने अपने मरते हुए क्षणों में जो सच बताया वह यह था कि युद्ध और वंश का गर्व व्यर्थ है अगर मनुष्यता खो जाए। एक बालक जो जीवन में इतना छोटा था, वह एक योद्धा, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बन गया, जिसने अपने अंतिम शब्दों से कर्ण को जीवन का अर्थ दे दिया कि कभी कभी रिश्ते जन्म से नहीं बल्कि बलिदान से बनते हैं। अभिमन्यु ने मौत को पाया, पर कर्ण को जीवन का अर्थ दे गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह सत्य, प्रेम और मानवता की जीत थी। और यही संदेश भी है कि जीवन की महानता केवल विजय या रक्त में नहीं, बल्कि उस साहस और प्रेम में है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। अभिमन्यु का बलिदान केवल युद्ध की घटना नहीं रह जाता, बल्कि कर्ण और अर्जुन के जीवन में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। ये कहानी न केवल महाभारत का ऐतिहासिक पक्ष दिखाती है, बल्कि सच्चे रिश्तों और मानवता की गहराई को भी उजागर करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।